बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वन पॉइंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मियाँ चन्नू में रात गए पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिस पर शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफा आवाम पर मज़ीद बोझ डाल रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसान उमर आराई से। जी एहसान, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मियाँ चन्नू एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, जहाँ पर रात की तारीखी में गवर्नमेंट की तरफ से 55 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, रात जो हुकूमत ने अचानक अवाम के ऊपर जब पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही थी, ऊपर से 55 रुपये जो कीमत बढ़ाई गई है पेट्रोल की, ये सरासर अवाम के साथ ज़्यादती है। मैं कहूँगा हुकूमत से यही मुतालबा है हमारा कि इसकी कीमत को फौर वापस लिया जाए और अवाम को जो है रिलीफ मुहैया किया जाए। जी, जिस तरह आपने शहरी का कहना था कि गवर्नमेंट ने रात की तारीखी में 55 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही थी। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जल्द जल्द इस पर नोटिस लिया जाए और पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए। जी। दूसरी जानिब बोकाड़ा में रमज़ान अल मुबारक के दौरान सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। शहर भर में घर घर से कूड़ा करकट जमा करने का अमल बाकायदगी से जारी रखा गया है, जबकि अहम शाहराहों, अवामी मकामात और मसाजिद में खुसूसी सफाई मुहिम भी जारी है। शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए सुथरा पंजाब की टीम दिन रात मुतहर्रिक है। दूसरी जानिब बोकाड़ा में हुकूमत पंजाब के विजन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई के इक़दामात में तेज़ी लाई गई है। खबर है कि इंग्लैंड में मुकीम शहरी शहीद सन की वज़ीर आज़म और दीगर हुकाम से बेटे की वतन वापसी के लिए अपील। इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में मुकीम पाकिस्तानी शहरी शहीद सन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर मुमलिकत, वज़ीर दाखिला, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, डायरेक्टर जनरल FIA से अपील की है कि उसके बेटे की वापसी और मुबजना धोखाधड़ी के मामले पर फौरी कार्रवाई की जाए। शहीद सन वल्द सैयद अब्दुल मन्नान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो दराज से इंग्लैंड में मुकीम हैं और कुछ अरसा कबल उनकी शादी खदीजा नामी खातून से हुई, जो पाकिस्तान की रिहायशी होने के साथ साथ इंग्लैंड की नेशनलिटी भी रखती थी। उनके मुताबिक मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद पर कायम होता है और उन्हें अपनी अहलिया पर मुकम्मल एतमाद था। दरख्वास्त के मुताबिक जब उनकी अहलिया के यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्का थी तो वो चेकअप के बहाने आयरलैंड के एक निजी हस्पताल गई, ताहम उसके बाद मुबजना तौर पर उन्हें बताए बगैर पाकिस्तान आ गईं और पाकिस्तान में बेटे को जन्म दिया। शहीद सन का कहना था कि उन्होंने इस मामले पर इंग्लैंड की अदालत में भी केस दायर कर रखा है। उनका मुतालबा है कि मुतल्लिका हुकाम फौरी कार्रवाई करते हुए उनके बेटे को उन्हें वापस दिलाएं। रुक करते हैं शेखपुरा का, जहां ANF का बड़ा क्रैकडाउन। 2 ख़वातीन समेत 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 87.4 किलो मनशियात बरामद हुई है। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदादे मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 2 ख़वातीन समेत 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में मुकामी रोज़नामा अखबार की सालाना तकरीब तकसीम प्रेस कार्ड का इनकाद मुकामी होटल में हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी डेप्यूटी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद जुनैद जतोई और सीनियर एडिटर शेख रमज़ान नदीम थे, जबकि तकरीब की सदारत डायरेक्टर अखबार इरफानुल मानी ने की। इस मौके पर अखबार की नुमाइंदगान को प्रेस कार्ड पहनाए गए और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाने वाले सहाफ़ियों में गिफ्ट भी तकसीम किए गए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी ने भावलनगर में सहूलत रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया, जहां अशाए ज़रूरियात 10 से 30% तक रियायत पर फ़रोख्त की जा रही हैं। भावलनगर में कायम किए गए सहूलत बाज़ार में शहरियों को रमज़ान अल मुबारक के दौरान महंगाई से रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ अशाए ज़रूरिया कम कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही हैं।
खबर है कि बहावल नगर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। रात के अचानक 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 321 रुपए हो गई। शहरियों ने हुकूमत वक्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ हाफिज ज़हीर अहमद से। जी हाफिज ज़हीर, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का? यह बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है, जिससे शहरी दोहरी अजियत का शिकार नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पर, जिस पर शहरी पेट्रोल डलवाने आए हैं। मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहना है आपका? अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ पर रात के अंधेरे में 55 रुपये का डीजल, 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। गरीब आदमी कहाँ से पेट्रोल डलवाएगा? अब लाइन की कतारें लगी हुई हैं। 55 रुपये बहुत ज़्यादा जी गरीब आदमी के लिए। रमज़ान का महीना है, ऑफ़र देने के बजाय ये ऑफ़र और बढ़ा रहे हैं। महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, गरीब पिसता जा रहा है, अमीर कमाते जा रहे हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? हम गरीब आदमी रोज़े रखे या तेल पाए या सवारी अपना इंतज़ाम नहीं कर सकते पूरा जी। क्या करें बताओ? हुकूमत के बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है, ये हमारी परेशानी दूर करी जाए और ये 55 रुपये वापसी लिए जाए, गरीब को और कम कराया जाए जी। मेहरबानी जी हुकूमत पंजाब से। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि 55 रुपये इजाफे से एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है और हुकूमत को चाहिए कि इसको कंट्रोल किया जाए और आम शहरी को रिलीफ दिया जाए। जी दूसरी जानब हैदराबाद के इलाके परेटाबाद नूरानी बस्ती में कायम फैज़ान रमज़ान पाकिस्तानी इंग्लिश एलिमेंट्री स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी नए दाखिले बज़रिया कुरानंदाज़ी किए गए। इस मौका पर बच्चों और वालिदैन की बड़ी तादाद मौजूद थी। स्कूल के प्रिंसिपल सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी का कहना था कि इस इदारे को कायम हुए 11 बरस हो चुके हैं और स्कूल पाक अफवाज के शोहदा के इसाले सवाब के लिए कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि जहाँ ज़ेर तालीम बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ ड्रेस, स्टेशनरी, कोर्सेज और जूते भी फराहम किए जाते हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से, जहां तहसील भुरीदके के इलाका दावके में घरेलू तनाज़े पर खातून ने 3 बच्चों समेत जहरीली गोलियां खा लीं। खातून और उसके बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके मुंतकिल कर दिया गया है। आपको यहां पर एक अहम खबर दे रहे हैं। शेखपुरा के तहसील भुरीदके के इलाके दावके में घरेलू तनाज़े पर खातून ने 3 बच्चों समेत जहरीली गोलियां खा ली हैं, जिसके बाद खातून और उसके बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब शोरकोट में एक ही रोज़ में 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना डकैती की वारदातें सामने आई हैं। शहरी नकदी, मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिल से महरूम हो गए हैं। आपको यहाँ पर एक अहम खबर दे रहे हैं। शोरकोट में एक ही रोज़ में 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुबैना डकैती की वारदातें। नूरुल हसन मैरग सियाल जा रहा था कि पेट्रोल पंप के करीब 3 नामालूम अफराद ने रोका। नामालूम अफराद ने नूरुल हसन से मुबैना तौर पर मोटरसाइकिल, 8,000 रुपये का हेलमेट और 7200 रुपये नकद रकम छीन कर फरार हो गए। हेड मराला से अपडेट शामिल करें। हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत और मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद हेड मराला और गिरदनवा में अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी ऐलान के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर 321 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल करप्शन के इल्ज़ाम में तब्दील होने वाला ट्रैफिक पुलिस ASI फिर से शोरकोट तैनात कर दिया गया है। चंद रोज़ कबल करप्शन के इल्ज़ाम में तब्दील होने वाला ट्रैफिक पुलिस ASI फिर से शोरकोट तैनात कर दिया गया। 62 ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के सामने अफसरान भी बेबस नजर आने लगे। चंद रोज़ कबल इफ्तिखार की जानिब से प्राइवेट कार में नाका लगाकर ड्राइवर से नकदी वसूल करने के इल्ज़ाम की वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसके बाद उसे मुअत्तल कर दिया गया था। दूसरी जानिब जंग में DPO साजिद हुसैन की ज़ेर क़यादत जंग पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर और मुनज़्ज़म कार्रवाइयों में मसरूफ़ है।
اسی سلسلے میں SHO تھانہ وریام والا عدیل اختر لغاری نے اپنے نفری کے ہمراہ ایک کامیاب کارروائی کرتے ہوئے رابری اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث 3 رکنی خطرناک گینگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوسری جانب مردان کے سرکاری تعلیمی اداروں کے لیے زمینیں فراہم کرنے والے مالکان سراپا احتجاج ہیں اور مردان میں 40 اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے اور مزید اسکول بند کیے جا رہے ہیں۔ ہنگامی پریس کانفرنس میں لینڈ اونرز نے صوبائی اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا۔ مزید جانتے ہیں منظور حسین سے۔ جی منظور، کیا تفصیلات ہیں؟ آج بالکل ملک بھر کی طرح مردان میں بھی آج کلاس 4 ملازمین اور لینڈ اونر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے اور انہوں نے ہنگامی طور پر مردان پریس کلب میں جو ہے اپنے مطالبات کے حق میں جو ہے پریس کانفرنس کی ہے۔ ان کے کیا مطالبات ہیں اور آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اس وقت ہمارے ساتھ مردان کے ان کے جو صدر ہیں وہ موجود ہیں، ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں۔ جی بتائیے۔ جی السلام علیکم، میں پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس دعوت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مردان میں پچھلے دنوں ادھر اشتہارات ہوئے ہیں کلاس 4 ملازمینوں کا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے زمین مالکانہ نے، لینڈ اونر کہتے ہیں اس کو۔ ہم حکومت سے بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر عید تک آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم اپنے ضلع مردان کے MPA جتنے بھی ہیں اس کے حجروں کے سامنے ہم احتجاجی کیمپ لگائیں گے، کیونکہ ہم نے بہت اس سے 1 مہینے 2 مہینے پہلے بھی پریس کانفرنس کیا ہے، اب بھی کیے ہے رمضان میں، کہ یہ غریب لوگ ہیں، اس کے پاس صرف ایک زمین دی ہے۔ ہم اپنے MPA اس کو یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان غریبوں کو اپنا حق دے۔ کتنے لینڈز اونرز ہیں اور ان کے ابھی کتنے جو ہے انہوں نے نہیں لیے، کتنے اسکول جو ہے وہ خالی ہے اور کتنے اسکول جو ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں؟ ابھی تو میں خط میں یہ پہلے یہ صرف زمین مالکانہ لیے، ابھی یہ 100-200 سے زیادہ ہے، ابھی یہ 2 دن میں ہم نے اکٹھے کیے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے مردان میں 40 اسکول ایسے ہیں کہ یہ بند پڑے ہیں۔ اگر یہ عمل ان لوگوں کو نوکری نہیں دیتی، یہ ابھی 40 سے یہ 100 تک بھی جا سکیں گے۔ لہٰذا میں اپنے MPA سے اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے جتنے بھی زمین مالکانہ نے اس کو اپنا حقوق دے۔ جی بالکل ان کی بات ہے، آپ نے سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلی فرصت میں اس کے بعد جو ہے MPS جتنے بھی MPS ہیں ان کے حجر اور گھروں کے سامنے جو ہے احتجاج کریں گے اور اس کے بعد جو ہے صوبائی سطح پر صوبائی اسمبلی کے سامنے جو ہے احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 1 پوائنٹ نیوز۔